कि हमारे बीच सब इंस्पेक्टर झा, एएसआई हनुमंत उल्पे और सुदामा। जैसे कि आपको जानकारी है कि एनएसजी में डेपुटेशन के लिए जा रहे हैं। और हमारे दो साथी सब इंस्पेक्टर झा और हनुमंत उल्पे सेवानिवृत्त हो रहे हैं स्वेच्छा से। हालांकि इनकी कुछ सालों की सर्विस बाकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुशी का माहौल है और दुख का विषय है कि इतने तजुर्बेकार आदमी समय से पहले सर्विस छोड़कर जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन समय इन्होंने अपनी फोर्स को और अपने देश को सेवा प्रदान की है। कंपनी और कंपनी के सभी कार्मिक इनकी सेवा, निष्ठा और इनके प्यार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। मैं इनके और इनके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भविष्य में हमारे लायक कोई भी सेवा या किसी भी मदद की जरूरत है तो हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। हालांकि जाने के बाद कोई याद नहीं करता, लेकिन परिवार से दूर 35 साल और 30 साल सर्विस देने के बाद अपने साथियों के तो फोर्स के आदमी सही मायने में ना तो घर के रह पाते हैं और ना फोर्स के रह पाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने स्वेच्छा से अपनी इस सर्विस को चुना है तो ये जीवन भर, जब तक जीवन का हमारा अंत नहीं होता है तब तक हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। और फोर्स का आदमी चाहे अपने घर में चले जाए, चाहे कहीं पे भी चले जाए, आराम से बैठ नहीं सकता और स्वास्थ्य के प्रति हमेशा उजागर रहता है। लेकिन जैसा कि सुनने में आता है, मैं झा साहब से कहूँगा, हनुमंत से कहूँगा कि घर पे जाके फोर्स का माहौल मत क्रिएट कर देना। कहीं सवेरे सवेरे घर वालों को समय से पहले जगाएं और मार का रोल कॉल और उनको आदेश देने लगे। तो दोनों सिविल लाइफ और फोर्स का अलग अलग माहौल है। रहा सवाल सुदामा का, तो सुदामा एक बहुत ही बेहतरीन फिजिकली फिट और मेंटली टफ जवान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने कार्यकाल के दौरान, अभी जैसे एनएसजी का 5 साल का टेन्योर 7 साल तक बढ़ गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी बेहतरीन सेवा का प्रदर्शन करेगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम रोशन करेगा। तो हम सभी की तरफ से आपको और आपके परिवार को उज्जवल भविष्य की मुबारकबाद। और आप हमेशा से जैसे कि आप जा रहे हैं तो आप आराम से रहिए और आदरणीय ओसी साहब, कंपनी पीआईजी साहब, यशोद साहबान एवं मेरे प्यारे साथी, मैं 17/4/1986 को इस बल में नियुक्त हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग आवड़ी किया और आवड़ी से ही मेरे को फिर मैं उस ग्राउंड को प्रणाम करके आया। आवड़ी से ही मैं क्लियरेंस करा करके आया। इस दौरान बहुत सारे बटालियन घूमे, 11, 114, 159, 137 और 217। सबसे बेहतरीन तो सब था, लेकिन हमको 217 का बहुत ही अच्छा लगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आज तक अपने लाइफ में सीआरपी में अनडिसिप्लिन काम नहीं किया। कोई अगर मेरे से कुछ ऐसा हो गया हो, किसी को डांट दिया हो, कुछ तो नए हैं, कुछ तो सब चले गए हैं, जो भी है, तो वो हम कदम में कदम मिला के ड्यूटी करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। कुछ समस्या के कारण मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा करके जाता। तो इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई ऐसा बात हो गया होगा तो उसे क्षमा करेंगे। और अगर किसी का कोई मेरे से लेन देन भी है तो वो बता देंगे। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता। जय हिंद। मैं इस बटालियन में 31 दिसंबर 2019 को आया था और यहाँ आने के बाद इस कंपनी का 2-3 जगह लोकेशन भी चेंज हो गया और ड्यूटी काफ़ी यहाँ का ड्यूटी है और जो सोनमगढ़ा में भी ड्यूटी किया, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था।
सोनमगुड़ा में भी बहुत सारी कम नौकरी रहने के बावजूद भी हमारे ये सारे जवानों ने ड्यूटी करना, ड्यूटी के बाद में कैंप का मेंटेनेंस है और भी आपसी तालमेल बहुत बढ़िया रखा। और इसी दौरान हमें भी जो भी ड्यूटी मिला, चाहे CHM की ड्यूटी मिला हो या अन्य कोई ड्यूटी बाहर ड्यूटी गए हैं, तो जो भी ड्यूटी मिला उसका पूर्णतः ईमानदारी से हमने निर्वाहन किया है। और मेरे सर्विस के दौरान मेरे को जो भी ड्यूटी मिला, मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है कि मुझे ये ड्यूटी क्यों बांटी जाए, मैं कभी नहीं देखा। और जिस ड्यूटी में भी गया मैंने पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी की। और आज हम मैं गर्व के साथ बोलता हूँ कि CRPF जो है हमारे पूरे भारतवर्ष का सबसे महान फोर्स है। सन्माननीय ओसी साहब, कॉम्रेड वाइस साहब, SO साहब, आदरणीय उस्ताद लोग और मेरे प्यारे साथी, मैं सुदाम कुमार नायक 21/3/2017 को CRP में नीमच में ज्वाइन किया था। एक साल फिजिकल ट्रेनिंग करके 18/5/2018 को 217 बटालियन में नियुक्त हुआ। होने के बाद मेरे को जी कंपनी में डिटेल किया गया था। मैं दबंग प्लाटून में था, 2 साल दबंग प्लाटून में ड्यूटी किया हूँ कंपनी में घूम के। उसके बाद उसी साहब आए थे, उनके साथ पहली बार रायपुर गया था इलेक्शन ड्यूटी में। इलेक्शन की ड्यूटी करने के बाद आके इधर सोनमगुड़ा कैंप भी लगाए, कोई साहब भी थे, साहब के अंडर में कैंप लगाए। मैं 3 साल मेरा ड्यूटी जो है 100% देने की कोशिश किया हूँ। उसमें पता नहीं कितना सही है कितना गलत किया हूँ। साहब के साथ में इतना मिलता नहीं था, डर लगता था उसी साहब है कुछ गाली करेंगे, कुछ बोल देंगे। पता नहीं साहब क्या देखे मेरे। जब NSG का आया कंपनी में तो एक ही आता है तो साहब खुद जो उस टाइम राइटर था उसको खुद बोले कि जाओ कंपनी में, वो रूम से गोदाम को बुला के लाओ। ऑफिस में जाके मेरे को खुद बोले थे कि तू NSG में दे, तभी मैं दे दिया था। उधर 3 महीना ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग ख़त्म करके आया। मेरे को खुद बहुत खुशी हो रहा है कि साहब जो मेरे ऊपर एक उम्मीद रखे थे कि बंदा मेरे कंपनी से जा रहा है ट्रेनिंग करके आएगा, तो मैं वो उम्मीद पे खड़ा उतरा हूँ, ट्रेनिंग पूरा करके आया हूँ। उस पर मेरे को भी बहुत खुशी है। अभी मेरा इधर 4 साल पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। मैं अभी जा रहा हूँ 15 फरवरी को, उधर रिपोर्टिंग है दिल्ली मानेसर में, उधर रिपोर्ट करना है। मैं कोशिश करूँगा उधर भी, इधर जैसे ड्यूटी किया उधर भी 7 साल मेरा पूरा ड्यूटी दूँगा।